और इस हादसे में सीएम योगी ने औरैया हादसे पर दुख जताया है। सीएम ने घायलों को तुरंत इलाज देने का दिशा निर्देश जारी किया है। आईजी कानपुर कमिश्नर को घटनास्थल पर पहुंचने का भी दिशा निर्देश जारी किया। सीएम योगी ने सड़क हादसे पर रिपोर्ट भी मांगी है। तो सख्त एक्शन लेते हुए नजर आए सीएम योगी। सड़क हादसे पर रिपोर्ट मांगी गई है और गहरा दुख भी जताया है। लगातार दुख की खबर सामने आ रही है। ऐसे में मजदूरों की मौत की खबर बेहद दर्दनाक है। तो यूपी के औरैया में भीषण सड़क हादसा, 2 ट्रकों की टक्कर हो गई। और इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ एक बार रुख करेंगे हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव का, और मुनीश भी हमारे साथ बने हुए हैं। पर नरेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी। नरेंद्र, लगातार खबरें आ रही हैं मजदूरों की मौत की। मजदूर खुद परेशान है कोरोना को लेकर और ऐसे में उनकी सड़क हादसे से मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो संकट है सबसे ज्यादा मजदूरों को ही झेलना पड़ रहा है। नरेंद्र, मजदूर पलायन कर रहे हैं, उसको लेकर यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। सरकार ने जो संसाधन उपलब्ध करवाए हैं, बसें वो काफी कम हैं और बड़ी संख्या में प्रदेश की सड़कों पर हजारों की संख्या में मजदूर पैदल चलते हुए देखे जाते हैं। ऐसे में जो ट्रकें हैं, ट्राला हैं, सवारी वाहन नहीं है, वो माल वाहक हैं, उस पर लोग बैठकर जा रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाले हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग बैठकर जा रहे हैं। जिला प्रशासन की बात की जाए, पुलिस की बात की जाए, वो अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि हजारों की संख्या में लगातार एनएच से मालवाहक वाहनों में बैठकर लोग जा रहे हैं, लेकिन उनको रोक नहीं पा रहे हैं। उनके सामने मजबूरी है, अगर वो पैदल जाते हैं तो भूख प्यास से उनकी मौत होती है या कोई बड़ा वाहन उनको कुचल देता है। अगर वो मालवाहक से जाते हैं, जैसा कि ये हादसा हुआ है, ये मालवाहक था, ट्राला था जिसमें बोरियां लदी हुई थी और इस पे सैकड़ों की संख्या में मजदूर बैठे हुए थे और जब ये हादसा हुआ तो पलट गया, बोरियां उनके ऊपर गिरी, जिससे इतनी ज्यादा कैजुअल्टी हुई। तो निश्चित तौर पर अगर नियमों का पालन नहीं किया जाएगा, मालवाहक ट्रकों में लोग यात्रा करेंगे तो हादसे के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि लोग सड़कों पर बड़ी संख्या में हैं, उन रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, दूसरे वाहन उनको कुचल रहे हैं और गलत वाहनों में बैठने की वजह से हादसे भी हो रहे हैं। ऐसे में जो यातायात के नियमों का पालन है वो नहीं हो पा रहा है। तो सरकार को इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि जो सड़कें हैं, एनएच हैं, उस पे लोग पैदल न चलने पाए और ये जो मालवाहक ट्रकें हैं, पिकअप हैं और ऐसे वाहन हैं, इन पर बड़ी संख्या में लोगों को बैठने से रोका जाए, उनको शेल्टर दी जाए, तब तक उनको खाना पानी दिया जाए जब तक उनके लिए बसों की व्यवस्था नहीं हो जाती है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल निर्देश दिया है, बैठक में अपनी टीम 11 के साफ तौर पे कहा है कि जो निजी वाहन है, प्राइवेट बसें हैं, उनको भी जिला प्रशासन किराए पर ले और मजदूरों को पैदल न चलना पड़े, उनको बैठाकर उनके घरों तक छोड़ा जाए। लेकिन इसका असर उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो हादसे आ रहे हैं और जो तस्वीरें सड़कों से उभर कर सामने आ रही हैं, नरेंद्र, और यही वजह है कि परेशान मजदूर जो है वो पलायन करने को तैयार है। उन्हें किसी भी रंग रूप में उन्हें बस अपने घर को ही पहुंचना है। नरेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार रुक करते हैं हमारे संवाददाता मुनीश का, जो औरैया से हमारे साथ फोन लाइन पे लगातार बने हुए हैं। मुनीश, आपके पास आना चाहूंगी। सीएम योगी ने औरैया हादसे पर दुख जताया है, तो अब तो रिपोर्ट देनी होगी। जी, लगता है कि संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से नरेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आए हैं और उन्होंने रिपोर्ट मांगी है, पर जो अधिकारी है वो तो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पर अब तो उनको रिपोर्ट सौंपनी होगी कि आखिर जिम्मेदार कौन है। देखिए, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, इसमें साफ है कि लोग ट्राले पर बैठे थे, वो मालवाहक ट्रक था, उस पे लोगों को नहीं बैठना था, रात में वो सफर कर रहे थे। तो ऐसे में जो जांच होगी वो साफ तौर पे है कि नियमों का पालन नहीं किया गया, उसके ऊपर जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आरटीओ जिम्मेदार है कि पुलिस जिम्मेदार है, जो बड़ी संख्या में माल वाहनों पर लोगों को बैठते हुए और जाते हुए देखते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ये मामला साफ है कि इसमें नियमों का उल्लंघन किया गया है और लोग अपनी जान को खतरे में डालकर यात्रा कर रहे थे। ऐसे में सरकार को कार्रवाई करनी होगी उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जिनकी जिम्मेदारी है कि लोग
माल वाहनों पर ना बैठें और जो बड़ी संख्या में सड़कों पर चौराहों पर जा रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, उनकी भी व्यवस्था की जाए। जब तक पूरा प्रशासन सड़कों पर नहीं उतरता है, पूरी देखभाल मजदूरों की नहीं करता है, तो लगातार ऐसे हादसे होते रहेंगे। निश्चित तौर पर सीएम ने इस घटना पर दुख जताया है। आईजी और कमिश्नर को घटनास्थल पर पहुंचकर रिपोर्ट देने की बात कही है, लेकिन जो मौतें हुई हैं ये बड़ी ही दुखद है और ये हादसे लगातार हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन जब तक ये तस्वीर नहीं बदलेगी, लोग ट्रकों में और माल वाहनों में बैठे हुए नहीं नजर आएंगे और सड़कों पर बड़ी भीड़ बेतरतीब रंग दिशा से आती जाती हुई नहीं दिखाई पड़ेगी, तभी ये तस्वीर बदलेगी, नहीं तो ये हादसे लगातार होते रहेंगे। जी बिल्कुल नरेंद्र, और ऐसे में बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, जो जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं हाईवे पे, वहां पे चेकिंग नहीं हो रही है, तभी तो ऐसे हादसे निकल के सामने आ रहे हैं। ऐसे में ड्राइवर की भी पूरी चेकिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए।